गुजरात में पहले चरण के चुनाव में सिर्फ 72 घंटे का फासला रह गया है। इससे ठीक पहले कांग्रेस की ओर से गुजरात में एक बड़ा दांव खेला गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद को गरीबों से गरीब और अछूत बता दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस की औकात वाले बयान पर गरीब और दलित मुद्दों को आजमा चुके ही हैं। तो सवाल अब यह है कि क्या चुनाव से पहले दलित सीटों के लिए सियासी दलों की ये रणनीति गुजरात में कामयाब होगी? जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। गुजरात के चुनावी संग्राम में वोट के लिए भरपूर जोर आजमाइश है। 1 दिसंबर को वोटिंग है। उससे पहले अब दलित वोटों पर दावे के लिए दांवपेच शुरू हो गया है और इसमें नया दांव कांग्रेस ने चला है। हम भी गरीब है, हम तो गरीब से गरीब है, हम तो अछूतों में आते हैं। कम से कम तुम्हारी चाय तो कोई पीता है, मेरी चाय भी नहीं पीता कोई। चुनावी रैली में खड़गे खुद को दलित बताते हैं क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी ने पीएम मोदी के लिए दी गई गालियों को भी मुद्दा बनाया है। आज कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनियाबेन एमने मोकल्या છે ગુજરાતમાં। કયા કામ માટે આયા છે તો મને ખબર નથી, પણ એમણે જાહેર કર્યું છે કે મોદીની औकात બતાવી દઈશું। અહીં જે બધા લોકો છે, હું તમારામાંથી એવા જ સમાજમાંથી पैदा થયો છું। આપણી તો કઈ औकात હોય ભાઈ? फिर बार आप बोलते हैं कि मैं गरीब हूं, मेरे को किसने गालियां दिया, मेरी किसी ने कुछ कहा, मेरे को कुछ तेरी हैसियत क्या है कहा। अरे ऐसे बात कह के अगर आप सिंपैथी जमाने की कोशिश करें तो लोग अब होशियार हो गए, उतने बेवकूफ नहीं है। चुनावी सीजन में खुद को सबसे बड़ा दलित साबित करने की ये होड़ क्यों लगी है, इसके लिए ये आंकड़े देखिए। गुजरात में दलितों की आबादी करीब 8% है, लेकिन राज्य में 13 सीटें उनके लिए रिजर्व है। हालांकि गुजरात की 25 सीटों के नतीजे दलितों के वोट से तय होते हैं। पिछले 3 चुनावों में बीजेपी के हाथ से फिसलते जा रहे इसी दलित वोट बैंक पर अब कांग्रेस की नजर है, क्योंकि दलितों के लिए आरक्षित 13 सीटों में से 2007 में बीजेपी को 11 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। 2012 में बीजेपी को 10 सीटें मिली और कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी। लेकिन 2017 के चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 7 सीटें मिली और कांग्रेस 6 सीटों तक पहुंच गई। इस बार भी कांग्रेस ने अपने इस वोट बैंक के लिए खड़गे के बयान की शक्ल में दलित कार्ड चल दिया है। वैसे कांग्रेस दलितों के अलावा आदिवासी वोटरों पर भी फोकस कर रही है, क्योंकि गुजरात में आदिवासियों और जनजातियों के पास करीब 15% का वोट बैंक है और ये वोट कम से कम 27 सीटों पर नतीजे तय करते हैं। इन सीटों में से कांग्रेस को 2007 में 14 सीटें, 2012 में 16 सीटें और 2017 में 14 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 9 सीट ही मिल पाई थी। यही वजह है कि गुजरात में राहुल गांधी की सभा होती है तो सबसे ज्यादा फोकस आदिवासियों पर ही रहता है। राहुल गांधी इन सभाओं में आदिवासी वनवासी की थ्योरी का फर्क बताते हैं और आदिवासियों से जंगल जमीन का अधिकार छीने जाने का डर का मुद्दा उठाते हैं। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।